हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटी कोरोनरी एंजियो के बारे में कि सीटी कोरोनरी एंजियो हम कैसे करते हैं, उसके लिए हम पेशेंट को क्या क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, पेशेंट प्रिपरेशन क्या होना चाहिए, कैनुला कौन सा यूज़ करते हैं और ईसीजी लीड्स को हम कहाँ पे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं एंड हार्ट रेट कितना होना चाहिए। सीटी कोरोनरी एंजियो करने के लिए एक अच्छी इमेज हमें एक्वायर करने के लिए पेशेंट का हार्ट रेट कितना होना चाहिए और अगर हार्ट रेट ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए कौन सा मेडिसिन यूज़ करते हैं और कौन से पेशेंट को कौन सा मेडिसिन यूज़ करते हैं और किसको नहीं यूज़ करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई एम वेरी श्योर दैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट इन परफॉर्मिंग सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर आप 64 या 128 सिलाइज सीटी स्कैन पे का स्कैन कर रहे हैं तो हार्ट रेट जो है वो 55 टू 65 होना चाहिए। इसके बीच में इमेजेस अच्छी आती हैं। और अगर 160 स्लाइस सीटी स्कैनर पे काम कर रहे हैं सो बिलो 75 भी आप स्कैन कर सकते हैं। और अगर उससे हायर स्लाइस सीटी स्कैनर है तो आप उससे ऊपर के भी हार्ट रेट में आप स्कैन परफॉर्म कर सकते हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर हार्ट रेट ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए हम कौन सा टैबलेट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने मेटाप्रोलोल 25 mg है। ये बेटा ब्लॉकर होता है। इसका काम क्या होता है कि हार्ट रेट को रिड्यूस करना। आप इसको दे सकते हैं अगर 70-80 है तो आप 25 mg दे सकते हैं। और एक और आता है इसी में 50 mg का, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 50 mg का है। अगर हार्ट रेट 90 या 100 है तो आप 50 mg यूज़ कर सकते हैं। और इसको यूज़ उस टाइम करना है कि पेशेंट को अगर आप स्कैन लेना चाह रहे हैं तो स्कैन से 1 घंटे पहले ही आप इसको दे देना है कि हार्ट रेट जो है वो हाफ एन आवर से 1 आवर में अच्छा रिड्यूस हो जाता है। तो एक और हम मेडिसिन यूज़ करते हैं इवेब्रेड। ये भी एक बेटा ब्लॉकर होता है। इसको भी हम एज ए बेटा ब्लॉकर यूज़ कर सकते हैं। और वेज़ोडाइलेशन के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सॉर्बिट्रेट 10 mg है। इसको भी हम पेशेंट को देते हैं। और ये कब देते हैं कि जब हम पेशेंट को ऑन द टेबल टंग के नीचे देते हैं कि पेशेंट को बोलते हैं कि अपने टंग के नीचे रखो और उसको स्वॉलो नहीं करना है, वो सलाइवा के साथ में डिज़ोल्व हो जाएगा, देन उसके बाद में स्वॉलो करना है। इसका काम क्या होता है कि वेज़ोडाइलेशन होता है कि मतलब ये जो वेसल्स होते हैं उनको अच्छा डायलेट कर देता है ताकि उनका एनहांसमेंट अच्छा आता है। सो जो कैनुला होता है वो हम ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे और ये 18 गेज का होता है। ऑलवेज़ कोई भी आप एंजियो परफॉर्म कर रहे हैं सो यू शुड प्रीफर 18 गेज कैनुला। और सीटी कोरोनरी एंजियो के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको 18 गेज ही प्रीफर करना है क्योंकि इसमें जो फ्लो रेट होता है वो 4.5 से लेकर के 6 ml पर सेकंड तक हम यूज़ करते हैं। कोई ऐसा रेयर केस होता है कि जिसमें हम 20 यूज़ करते हैं। और देन उसके बाद में ये जो है ये 3 वे एक्सटेंशन आपको ज़रूर लगाना है ताकि ये ईजी एक्सेस होता है हमारा कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्ट करने में। सो अब हम बात करेंगे कि ईसीजी लीड्स को हम कैसे लगाते हैं। तो देखिए आपके सामने UCT 780 सीटी स्कैनर मशीन है और यहाँ पर है जो ये इसका मॉनिटरिंग मशीन है। इसको हम क्या करेंगे, पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये हमारा ऑन हो जाएगा। आप कोई भी कंपनी का मॉनिटरिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं पहले उसको आपको क्या करना है, ऑन कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इंडिकेटर होता है। यहाँ पे हिंट भी दिया होता है कि कौन सा लीड्स कहाँ पे लगाना है। तो ये वाइट कलर का राइट ए, इट मीन्स कि राइट आर्म, ये जो है राइट साइड क्लैविकल के नीचे हम लगाते हैं अपर चेस्ट में। RL का मतलब होता है राइट लेग, ये राइट साइड लोअर चेस्ट पे हम लगाते हैं। V जो होता है ये हम मिडिल में लगाते हैं, ये ऑप्शनल होता है। और जो LL होता है लेफ़्ट लेग, ये लेफ़्ट लोअर चेस्ट पे हम लगाते हैं। LA का मतलब होता है लेफ़्ट आर्म, ये हम लेफ़्ट अपर चेस्ट पे लगाते हैं क्लैविकल के नीचे। सो ये नीचे वाला है ये यूनाइटेड के लिए है। अगर आप यूनाइटेड पे काम कर रहे हैं तो सेम इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं, सेम स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप किसी अदर कंपनी पे काम कर रहे हैं, किसी अदर कंपनी के मॉनिटर को यूज़ कर रहे हैं सो आपको ये फॉलो करना है कि राइट ए, LA, RL, LL ये कहाँ पे मेंशन हुआ है। अगर 4 है तो आपको ये सारे फॉलो करना है, कहीं कहीं पे 3 ही रहता है। तो आपको किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के गाइडलाइंस को फॉलो करना है, उसको देखना है कि उसमें कौन सी नेमिंग मेंशन्ड है, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लेस करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सीटी यूनाइटेड में जो R होता है वो रेड कलर का होता है। इसको हम राइट अपर चेस्ट में लगाते हैं क्लैविकल के नीचे। और जो N होता है उसको हम राइट लोअर चेस्ट में लगाते हैं और ये ब्लैक कलर का होता है। और ये वाइट कलर का जो C होता है ये ऑप्शनल होता है, ये नहीं होता है, सिर्फ 4 ही होते हैं। और जो F होता है ये ग्रीन कलर का होता है, इसको हम लेफ़्ट लोअर चेस्ट में लगाते हैं। और जो L होता है ये येलो कलर का होता है, इसको हम लेफ़्ट अपर चेस्ट में लगाते हैं क्लैविकल के नीचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बेटर मेथड ये होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ईसीजी लीड्स को इलेक्ट्रोड्स के साथ इस तरीके से कनेक्ट कर लेना है
क्योंकि अगर आप पहले ही इलेक्ट्रोड्स को पेशेंट को लगा लेंगे, उसके बाद में लीड्स को कनेक्ट करेंगे तो पेशेंट को प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोड्स को लीड्स से पहले ही कनेक्ट कर लेना है, देन उसके बाद में प्लेस करना है। सो आपको सबसे पहले पेशेंट को गाउन पहनाना है, कैनुला सारी चीज़ें रेडी करने के बाद में टेबल पे लिटाना है और आर्म्स को दोनों ऊपर रखना है, हाथों को दोनों ऊपर रखना है। देन उसके बाद ही आपको प्लेस करना है। और ये देखिए जो मैंने इंस्ट्रक्शन बताया था आपको कि कहाँ कौन सा राइट साइड लगाना है, कौन सा लेफ़्ट साइड लगाना है, सेम वही प्रोटोकॉल आपको फॉलो करके आपको लगाना है। तो देखिए जो रेड वाला है हम राइट साइड अपर चेस्ट में क्लैविकल के नीचे यहाँ पर लगा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको अच्छे से प्लेस कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं येलो जो है लेफ़्ट है और रेड जो है वो राइट साइड है। सो देन उसके बाद में आपको क्या करना है, नीचे वाले दोनों को भी सेम इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके लगाना है। ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है इसको आपको यहाँ से इस तरीके से निकालना है। निकालने के बाद में लेफ़्ट लोअर चेस्ट में लगाना है। और याद रखिए ये जो होता है यहाँ पे हार्ट होता है, तो आपको हार्ट से थोड़ा सा दूर ही लगाना है ताकि इसका आर्टिफैक्ट ना आए। और ये जो ब्लैक कलर का होता है इसको हम राइट लोअर चेस्ट पे लगाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर का है और यहाँ पर मार्कर भी होता है। अकॉर्डिंगली आपको राइट लोअर चेस्ट पे इस तरीके से अच्छे से प्लेस कर देना है। तो देखिए हमारा यहाँ पर अब मॉनिटर पर हार्ट रेट शो कर रहा है अच्छे तरीके से और पेशेंट का जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल आ रहा है। तो चलिए अब हम पेशेंट को पोजीशन दे देंगे। तो पेशेंट का पोजीशन आपको फीट फर्स्ट सुपाइन देना है, जैसे आप सीटी चेस्ट का पोजीशन देते हैं वही पोजीशन आपको देना है। और ये जो साइड से लेटरल से लाइट आ रही है वो आपको मिडिल में होना चाहिए, लेटरल बॉर्डर पे। और ये जो है आप पोजीशनिंग लाइट है ये शोल्डर से 1-2 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए, आप चिन पर भी रख सकते हैं। सो पोजीशन देने के बाद में आपको पेशेंट का कैनुला चेक करना है, देखना है स्वेलिंग है या नहीं है, इसको मॉनिटर करना है। 3 वे को कनेक्ट करना है। 3 वे को कनेक्ट करने के बाद में इसको जो हमारा कनेक्टिंग ट्यूब होता है जिसके थ्रू हम कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करेंगे उसको यहाँ से कनेक्ट कर लेना है। एंड वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपको पेशेंट को इंस्ट्रक्शन अच्छे तरीके से देना है, एक्सप्लेन करना है कॉन्ट्रास्ट के बारे में कि कॉन्ट्रास्ट देने के टाइम पे आपको यहाँ पर कैनुला के थ्रू वेन में थोड़ा सा प्रेशर फील होगा, थोड़ा सा लाइट से वार्म फील होगा और पूरे बॉडी में मेडिसिन इंजेक्ट किए ऐसा फीलिंग आ सकता है एंड वॉमिटिंग सेंसेशन भी आ सकता है। सो घबराना नहीं है, रिलैक्स रहना है, ब्रीदिंग को बीच में नहीं छोड़ना है। और ब्रीदिंग के लिए आपको 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करा के देख लेना है कि पेशेंट ब्रीदिंग रोक रहा है या नहीं रोक रहा है। आपको अच्छे से इंस्ट्रक्शन देना है सारी चीज़ें। देन उसके बाद में आपको फ्लो को अच्छे से चेक करना है। चेक करने के बाद में इंजेक्टर को रेडी कर लेना है। सो लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कौन से पेशेंट में हम मेडिसिन को यूज़ नहीं करते हैं, बेटा ब्लॉकर को यूज़ नहीं करते हैं। तो जस्ट लाइक अगर पहले से कोई ब्रेडिकार्डिया पेशेंट है कि जिसका हार्ट रेट पहले से स्लो है तो आपको बेटा ब्लॉकर नहीं देना है। अगर आप दे देंगे तो हो सकता है कि उसका हार्ट रेट और भी स्लो हो जाए और ये सीवियर इमरजेंसी हो सकती है। अगर अस्थमा है तब भी आपको नहीं देना है, हाइपोटेंशन है तब भी आपको अवॉइड करना है। सो कोई अगर ऐसा पेशेंट है जो पहले से कार्डियक मेडिसिन को यूज़ कर रहा है सो उस टाइम आपको क्या करना है, कोई भी मेडिसिन देने से पहले एक बार डॉक्टर का ओपिनियन ज़रूर ले लेना है। ये बेटर और सेफ़ ऑप्शन होता है। सो ये था हमारा कोरोनरी सीरीज़ का पार्ट 1 जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया। रिमेनिंग जो भी है कि सीटी कोरोनरी एंजियो हम कैसे करते हैं, स्कैनिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग एंड पोस्ट प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।